तुम कितने आलसी हो, घर पे बैठे रहते हो। चलो जाओ बाहर जाकर खेलो। ठंड की वजह से नहीं जा रहे? हाँ, मतलब मेरा शक सही था, तुम ठंड की वजह से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, हम घर पर ही रहेंगे। ये बात तो तय है कि बाहर कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा। बाहर जाएंगे तो हमें ठंड भी लग सकती है। अगर बर्फ पड़ती तो बात कुछ और थी। अगर बर्फ पड़ गई तो तुम खेलने जाओगे? हाँ, उसमें खेलने में बहुत मजा आता। तो ठीक है, देखना बर्फ पड़ेगी। क्या क्या तुम ये कर सकते हो? ये रहा वेदर शीट। ये गैजेट बना था फ्यूचर के बच्चों को सिखाने के लिए। इसकी मदद से तुम आसानी से हर तरह के मौसम के साथ, हवा के साथ और पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और अगर ये वाला बटन दबाए तो ये मुझे दो ना। इस बटन से क्या होता है? नहीं, वो वाला नहीं, वो यही सही आइडिया है। हम इस वेदर शीट को यार्ड में फैला देते हैं। बिग लाइट। लगता है ये ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस तरह की बर्फ चाहिए? हाँ? क्या कहा, किस तरह की बर्फ? बर्फ तो हमेशा एक ही जैसी होती है ना डोरेमोन? बर्फ तो बहुत तरह की होती है। स्की करने के लिए बर्फ नरम होनी चाहिए और स्नोमैन बनाने के लिए स्नोफ्लेक्स बड़े होने चाहिए। बड़े स्नोफ्लेक्स ही सही रहेंगे। ठीक है। ये तो बारिश है। पानी बादलों में जाकर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी कि वो बर्फ बन जाते हैं। अगर गिरते हुए वो पिघल जाते हैं तो उसे बारिश कहते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर बर्फ पड़ती है। ओह, तो बारिश बर्फ एक जैसी होती है। अरे वहाँ देखो। स्नोफॉल स्नोफॉल। ये तो कमाल है, यहाँ बर्फ पड़ रही है। नोबिता बस इतनी सी बर्फ देखकर खुश हो रहा है। इकट्ठा हो रही है। आधे घंटे बाद यार्ड पूरा बर्फ से भर जाएगा। हाँ? क्या इसमें बहुत देर लगती है? सुनो नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? जब हो जाए तो मुझे बता देना। क्या बर्फ इकट्ठा हो गई? हो गया। हाँ? अभी आया। हाँ? चलो डोरेमोन, स्नोमैन बनाते हैं। गोल 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 गोल। ये तो ठंडा है, मेरे हाथ सुन हो गए। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। मुझे ठंड लग रही है। ये कितना गर्म है। कितनी बुरी बात है। हाँ, मैं तो बस आसानी से बना लेता। हद होती है नोबिता। मुझे पता है कि ऐसा करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है डोरेमोन, क्यों है ना? वैसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बर्फ बनाना असंभव होगा। हाँ? नो अडाप्टर। मेरे पास सब तरह के अडाप्टर्स हैं, इसलिए मैं हर तरह की बर्फ बना सकता हूँ। गर्म बर्फ बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। फिर से बर्फ पड़ रही है। इसे छूकर देखो। हाँ? हाँ, ये तो गर्म है। ये बर्फ तो गर्म है। हाँ, ये गर्म बर्फ ही है नोबिता। मुझे तो गर्मी लग रही है। अब तो मैं जितने चाहूँ उतने स्नोमैन बना सकता हूँ। क्या कोई ऐसी बर्फ नहीं है जिससे अपने आप स्नोमैन बन जाए? क्या कहा? अब बस बहुत हो गया। आखिर मैं लगता है गर्म बर्फ से इसका दिमाग भी गर्म हो गया। डोरेमोन इतना गुस्सा हो गया कि वो ये सब यहीं छोड़ गया। लगता है इससे काम हो जाएगा। हाँ? अरे वाह, बर्फ तो खुद इकट्ठा हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा स्नोमैन है। आखिरकार मैंने स्नोमैन बना लिया। मेरे पास तो और भी बहुत सारे अडाप्टर्स हैं। देखते हैं ये क्या करेंगे। चलो ट्राई करें। ये तो सच में बहुत बड़ा स्नोमैन है। हाँ, अरे शिजुका, तुम यहाँ क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, हम साथ में स्नोमैन बनाएंगे।
क्या कहा सच में? अब हम कौन सा वाला इस्तेमाल करें? देखते हैं। शीरो स्नो होती है एक व्हाइट कैसल जैसी। हाँ, कोशिश करके देखते हैं। हाँ, ये तो आम बर्फ की तरह ही लग रही है। पता नहीं। हाँ, अरे ये तो काफी सुंदर किला है। अब मैं समझ गया ये किस तरह की बर्फ है। चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ। जरा नजारे तो देखो। हाँ, ये बर्फ का किला तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम्हें ये अच्छा लगा? चलो किसी और तरह की बर्फ देखते हैं। हाँ, ड्रेस नो, ये अच्छा रहेगा। हाँ, ये बर्फ कैसी? हाँ। अरे वाह, ये तो बर्फ की ड्रेस है। बहुत ही सुंदर। हाँ, ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। सच में? अब कुछ और देखते हैं। बैटल स्नो, ये क्या होता है? इन बर्फ के गोलों से तो स्नो फाइट खेली जा सकती है। आज कितनी ठंड है। सुनो जियान, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या ये सही रहेगा? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। हमारे पास बर्फ के गोलों की कोई कमी नहीं है शिज़ुका। तुम्हारे गोलों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जियान के गोले का कमाल। ये लो, ये लो। शिज़ुका संभाल के। हाँ, अरे नहीं। और देखो जी आज बहुत अच्छे। अब मैं नोबिता को सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेना क्या है। अब उसको सबक मिलेगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। हाँ, हाँ? अब ये क्या है? क्या वो एक तोप है? ये एक बर्फ की तोप है। निशाना साधो। अरे अब दूसरा निशाना। हमने कर दिखाया शिज़ुका। हे सुनियो, तुम ठीक तो हो ना? वापस आ जाओ सुनियो। नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत ही जिद्दी हो जियान। अभी से बस सिखाता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं लगता है ये काफी नहीं है। अब एक बड़ा वाला हमला। तैयार हो? मैं नहीं हारूंगा। मम्मी, मॉम। अगर कोई शिज़ुका को रुलाएगा तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया नोबिता। अरे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे घर वापस जाना होगा। मेरे पास तो बहुत सारे स्नो अडेप्टर्स पड़े हुए हैं, मैं उनका क्या करूं? वुमेन स्नो? चलो देखते हैं ये क्या है। जरूर ये भी मजेदार होगा। बर्फ वाली औरत की कहानी बर्फीले देश में मशहूर है। बर्फीले दिनों में सफेद कीमों पहनकर निकलती है। नोबिता को गए काफी देर हो गई है ना? पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी ठंड में नोबिता बाहर खेल रहा है। अब बस कहीं बर्फ न पड़ने लगे। मुझे डर है अगर उसे सर्दी लग गई तो। वैसे तो बच्चे हर मौसम में बस खेलना चाहते हैं। ये सच है। अगर वो भागता है तो उससे उसका शरीर गर्म होगा। मुझे बचाओ। अब थोड़ी गर्मी लगी, मतलब कोई मेरी मदद करो। अरे नहीं। क्या बात है सुनियो?
हिकारू कोशिदा का ऑफिस यहाँ पर है। हिकारू कोशिदा? आखिर ये कौन है? क्या तुम नहीं जानते जी आप? वो दुनिया के बहुत ही मशहूर फैशन डिजाइनर्स में से एक है। ये जो कपड़े मैंने अभी पहने हुए हैं, ये भी उन्होंने ही बनाए हैं। वो बेहतरीन डिजाइनर हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे कोशिदा सर के लिए काम करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो आना। नोबिता, मुझे हिकारू सर के लिए काम करने का बहुत मन है। क्या तुम डोरेमोन से बोलकर किसी गैजेट का इंतजाम कर सकते हो? बोलो डोरेमोन। मैं जानता हूँ तुम्हारी मदद कैसे चाहते हो। वहाँ पर पिन लगा दो और फिर जो भी वो जगह है वहाँ तुम्हें काम करने का अनुभव मिल जाएगा। देखा, आसान है ना? जल्दी करो ना डोरेमोन। तो कहाँ है वो स्टोर? हाँ, वो यहाँ पर है। तो इसे पहन लो और पिन लगा दो। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम कर सकते हो, सुनियो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? आखिर तुमने पिन कहाँ लगा दी? बोरा फैमिली स्टोर में आपका स्वागत है। अरे नहीं, इसको रोको, इसे कैंसिल करो। अरे नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। डोरेमोन, मेरी मदद करो, जल्दी कुछ करो। ठीक है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। जब तक स्टोर के मालिक से तुम्हारे काम के लिए तुम्हें अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारा ये ट्रायल पूरा नहीं होगा। ये जगह कितनी बोरिंग है, यहाँ मैं सामान कैसे बेचूंगा? क्या कहा तुमने? ये गैजेट तुम्हें काम छोड़कर भागने से रोकता भी है। कोई बात नहीं, सुनियो, तुम कर सकते हो। पहले मैं चाहती हूँ कि तुम स्टोर की सफाई अच्छे से करो। देखिए, मैं ज्यादा पानी वाला काम नहीं करना चाहता, उससे मेरे नरम हाथ खराब हो सकते हैं। अब बातें करना बंद करो और काम शुरू करो। ये सारा सामान यहाँ से उठाकर स्टोर रूम में रख दो। बहुत हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये बोरिंग काम करने के लिए बना हूँ। ये ठीक नहीं है। मुझे एक डिजाइनर बनना है। हमेशा ग्राहकों को देखकर मुस्कुराओ और उनसे अच्छे से बात करो। स्वागत है आपका। जाओ, उन्हें देखो। आपका स्वागत है। मैं एक केटल खरीदना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे पास कुछ खास केटल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें और अच्छे से बात करनी चाहिए। जाओ और उन्हें हमारे सारे केटल्स दिखाओ। ओके मैम। देखा कि आपको एक शानदार केटल लेना चाहिए और मेरी पसंद ये केटल है। ओह, अच्छा, मैं फिर आती हूँ। उन्होंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो कुछ ना भी खरीदे तो भी अच्छे से बात करो। अच्छा ठीक है, हमारी दुकान पर आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी टाउन हॉल जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। दुकान का ख्याल रखना। मैं काफी थक गया हूँ, बाकी सारा काम तुम लोग कर लो प्लीज। काम ना करने पर ये बिजली का झटका दे सकता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पर हम लोगों के लिए सामान बेचना आसान काम नहीं है। वैसे भी यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आने वाला। एक आइडिया आया, क्यों ना हम इस दुकान को इतना अच्छा बना दे कि ग्राहक यहाँ पर आना शुरू करें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं इस दुकान का पूरा नक्शा ही बदलना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इस दुकान का डिजाइन, यहाँ पर ग्राहक जरूर आएंगे। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे गैजेट के बिना ये काम नामुमकिन है। वैसे ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। डिजाइन स्केचबुक और 3D प्रोजेक्टर। अगर तुम अपना डिजाइन यहाँ इस बुक पर बनाते हो तो ये प्रोजेक्टर उसका 3D प्रोजेक्शन दिखाएगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे सबसे बढ़िया डिजाइन देने वाला हूँ। ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाला ठीक है। अब तुम देखना दोस्तों, मैं इसका नक्शा बदल दूंगा। प्रोजेक्ट ये तो कमाल हो गया। ये दुकान अब किसी महंगे शोरूम से कम नहीं लग रही है। हर सामान को बहुत ही तरीके से शोकेस में रखा गया है। हाँ, अरे याद आया, सबसे जरूरी चीज तो मैं करना ही भूल गया। बॉब यहाँ? अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह तो पहले जैसी नहीं है। शायद मैं गलत जगह आ गई।
वो तो चली गई। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मशहूर और रईस लोग आएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये दुकान तो काफी बढ़िया लग रही है। अरे वाह, ग्राहक आ गए, आपका स्वागत है। ये तो उस पेरिस वाली दुकान जैसी है जहाँ मैं जाती थी। मैंने इस जगह को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या तुम्हारे पास ब्रांडेड बैग्स हैं? और हाँ देखिए, मुझे तो कोट खरीदना है। दरअसल हमारे पास कैन वाला सामान है, और ये बर्तन है, और ये भी, और ये भी, और ये भी, और बस मैंने बहुत सुन लिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहाँ कोई सामान नहीं। यहाँ का माहौल भी पेरिस जैसा नहीं है। जरा रुकिए तो। दुकान की सजावट और बिकने वाला सामान तो अलग है। इसे बदल देते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा। हमें तो बस दुकान का ख्याल रखने के लिए कहा था। करना चाहता, मुझे एक बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है। मुझे यहाँ से निकलना है। प्लीज कुछ करो डोरेमोन, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। कोई रास्ता नहीं बचा, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। The Come Here Cat। ये क्या चीज है? इस गैजेट से ग्राहकों को यहाँ लाया जा सकता है। इसे यहाँ रख दो और ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। तो तुमने इस गैजेट को पहले क्यों नहीं निकाला डोरेमोन? स्ट्रेंथ कितनी जितना रखूं? ज्यादा हो सके। क्या वाकई इसकी मदद से ग्राहक आएंगे डोरेमोन? बस देखते जाओ। सुनियो, हाँ? मुझे साबुन खरीदना है। मुझे साबुन खरीदना है। मुझे पहले पहुँचना है। लोग आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पास खाने पीने का सामान मिलेगा? अरे मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। हटो तुम, हटो। धक्का मत दीजिए, आराम से। मुझे जाना है। अच्छा, अब ठीक है, फायदे का वक्त आ गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक फ्रेंच टिश्यू का बॉक्स, सिर्फ 1000 रुपए। ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ बकवास है। अरे मॉम कहती है ज्यादा लालच करना बुरी बात है। अब मैं थक गया। मैं वापस आ गई। क्या तुमने दुकान का अच्छे से ख्याल रखा? क्या मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये वाली जगह देखो, एक ग्राहक आया है। आपका स्वागत है। जल्दी करो, इस तरफ। अरे आप तो हिकारू कोशिदा के ऑफिस में काम करते हैं ना? हिकारू मैम, क्या वाकई आप इस दुकान से सामान खरीदना चाहती हैं? हिकारू मैम? इसका मतलब हिकारू सर नहीं? क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, मेरी समझ क्या? लोग इनसे सामान खरीदते हैं और देखो, सामान बेचते वक्त ग्राहकों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी मैम। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि तुम जो कटल कह रहे थे मैं वही खरीदूंगी। क्या सच में? यहाँ खरीदारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों का भी शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसी दुकानों पर काम करना भी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि तुम काम को पूरी तरह से समझ चुके हो। देखो, मुझे अच्छे से पता है तुम तीनों ने आज बहुत मेहनत की है। तुम तीनों ट्रेनिंग में पास होते हो।